वालेकुम, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सब बेहतरीन है, सब फिट-फाट। जैसे आप लोग को सबको पता है कि 2-3 दिन से क्या सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है पीएसएल में। चीज़ें कैसे उल्टी-सीधी चल रही हैं, कभी लाहौर कलंदर्स, कभी शाहीन आफरीदी, कभी नसीम शाह, कभी हारिस रऊफ़। ये जो पहली न्यूज़ ये थी कि नसीम शाह पे बातें चल रही थी, बातें हो रही थी, वो सब अ, उसी के पीछे पड़े हुए थे, कैसे हो, क्या होगा और ये फ़ाइन पड़ेगा, ये सस्पेंशन होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, बहरहाल ये सब चल रहा था। बहरहाल इन दी एंड ये न्यूज़ आई कि उस पे फ़ाइन लग चुका है 1.5 आई थिंक 1.5 1.5 या 2 मिलियंस का। तो इसके आस-पास फ़ाइन उसको लग गया। सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, इलॉजिकल वाली हरकत है। आपका वो इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल आपके पास इतने प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह आप हरकत कर ही नहीं सकते। आपने की तो बहुत ही गलत हरकत की। आप बातों को आप आगे पीछे कर लेते, कोई बात नहीं, अगर कर भी लिया, उसने माफ़ी माँग ली, सही था। ये फ़ाइन वाइन लगाने की कोई हरकत सही नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती की है कि फ़ाइन लगा दिया, जिसने भी लगाया। बहरहाल ये बात अलग है, क्यों लगा, कैसे लगा, लगना नहीं चाहता, ये गलत बात है। दूसरी बात ये जो बॉल टेम्परिंग हुई है लाहौर कलंदर की तरफ से, ये हारिस रऊफ़ या शाहीन ये लोग जब थे, या क्या कहते हैं आपका फ़खर ज़मान, इन तीनों का आया कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों बॉल टेम्परिंग हुई, क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या चीज़ें हुई, किस तरह हुई, और अगर बॉल टेम्परिंग हुई है तो इस पे क्या डिसीशंस आते हैं, किस तरह क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि जैसे कि आज मैच था इस्लामाबाद पेशावर का, वो बारिश में ख़त्म हो चुका था। तो मैच एक भी बॉल नहीं हुई, उन्होंने डे ख़त्म कर दिया। मुझे ये समझ में आया क्यों? आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास स्टेडियम में चीज़ें जो होती हैं सारी ड्राई करने के लिए, वो चीज़ आपने बनाई नहीं है, ड्राई सिस्टम आपने बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया? किस लिए नहीं बनाया? और आप लोग कमाने चले गए बड़ा टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट होता है, इस तरह का टूर्नामेंट होता है। बाहर के मुल्कों में जो मैचेस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके में होते हैं, उनका आपने सिस्टम नहीं देखा, उनकी अपनी चीज़ें नहीं देखी हैं, उनकी अपनी हर चीज़ नहीं देखी कैसे परफेक्ट होती है। हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग क्यों नहीं इस तरह कर पाते? ये तो रेवेन्यू जनरेट होता है टूर्नामेंट का, पैसा कहाँ जाता है? क्रिकेट में क्यों नहीं लगता? सिस्टम में क्यों नहीं लगता? चीज़ें क्यों नहीं आ पाती? क्यों? किस लिए? कहाँ लेके जा रहे हो पैसा? कहाँ जा रहा है पैसा अगर क्रिकेट में नहीं लग रहा? इतनी बड़ी-बड़ी महँगी मशीनें आ रही हैं, मशीनें यूज़ कर रही यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में और साउथ अफ्रीका में, तो ऐसी मशीनें यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रही? ये मैच होना चाहिए था, क्यों नहीं हो सका? ये तो आपको तो पहले रेडी करनी चाहिए थी चीज़ें। 10 एडिशन हो चुकी हैं पीएसएल के, 10 एडिशन में एक चीज़ नहीं आई उसमें स्टेडियम में हमें नज़र आया कि हाँ यार ये डेवलप हुआ है। स्टेडियम में डेवलप नहीं हो पाते, तो चीज़ें क्या डेवलप होंगी? चीज़ें क्या आएँगी? 10 साल के पीएसएल के एडिशन में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और कहाँ गया पैसा? हमें तो नज़र नहीं आया। ना सिस्टम में, ना डोमेस्टिक में, ना टूर्नामेंट में, ना पीएसएल में, ना इंटरनेशनल में, किसी चीज़ में नज़र नहीं आया। क्या कर रही हैं लोग? समझ से बाहर है मेरी बात क्या पूरी दुनिया की समझ से बाहर है कि ये चल क्या रहा है इस क्रिकेट में। ना कोई ग्राफ़िक्स की बात है, ना कोई ओवरव्यू की बात है। वही घिसी-पिटी ग्राफ़िक्स, घिसी-पिटी चीज़ें। मैं कहता हूँ बिग बैश को आप छोड़ें। मैं कहता हूँ आप कोई भी लीग लें, मैं कहता हूँ आईपीएल भी छोड़ें। अपने आप को देखो। आई मैं कहता हूँ आईपीएल का ओवरव्यू लो, आईपीएल का सारा ग्राफ़िक्स देखें, उसका ओवरव्यू चीज़ें देखें, रन्स का रन्स बोर्ड देखें जो टीवी पे जो आते हैं, जो आप लोग देखते हैं नीचे। आईपीएल का देख लें आप और पीएसएल का देख लें, वही पता नहीं किस किस्म का सिस्टम है, किस किस्म की
मॉनिटराइज चीज़ें हो रही हैं, ज़ीरो 10 PSL करवाने का फ़ायदा नहीं हुआ जब चीज़ें नहीं डेवलप हो पा रही, पैसा ही नहीं लग पा रहा। 10 साल हो गए, वो ऐसे स्टेडियम बन ही जा रहे हैं, बन ही जा रहे हैं, बन ही क्यों बन नहीं जा रहे, कब बनेगा, कब प्रॉपर बनेगा स्टेडियम? जब देखो छतें टूटी हुई होती है, वो कर रहा होता है, वो हो रहा होता है, ये कर भाई भाई कब तक? जब एक छत बन गई तो उसको क्यों तोड़ा? क्या क्या ऐसा क्या बनाना चाह रहे हो स्टेडियम को? किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की चीज़ें लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं भाई? ना समझ वाले लोग हैं भाई ये लोग। दिखावे का PSL हो रहा है। और दूसरी बात ये, PSL में मैंने एक प्लेयर नहीं देखा 10 एडिशन में जो टैलेंट आया टीम में, वही 2016 से 2026 तक वही शाहीन, नसीम, शादाब, बाबर, रिजवान, वही शक्लें रिपीट हुई जा रही हैं, कोई नई शक्ल आ ही नहीं रही, कोई नई शक्लें नहीं आ रही। 10 एडिशन PSL कमाने के बावजूद भी फ़ायदा PSL कमाने का, फॉरेन प्लेयर आके खेल के चले जाते हैं। 10 एडिशन में कोई प्लेयर नहीं है कि कोई टॉप ऑर्डर बैटिंग बॉलिंग में आए, फील्डिंग में आए, नहीं, वही फॉरेन प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, मैच भी जितवा रहे हैं, बॉलिंग भी वही कर रहे हैं, बैटिंग भी वही कर रहे हैं, अवार्ड्स भी वही लेके जा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे वाले बस बिरयानी से फ़र्क वो नहीं होता, फुर्सत नहीं मिलती, खाना पीना करा दो उससे फुर्सत नहीं मिलती, बस हंसी मजाक करा दो, टीवी में बैठ के बातें करा दो, हम वो कर देंगे, हम जवाब देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, स्टेडियम में आते हैं वही पागलपन शुरू हो जाता है, वही परफॉर्मेंस ज़ीरो। मीडिया में आके भरम दिखाते हैं, भरमबाजी, वो कर देंगे, कर देंगे, वो फुल वाली बातें जो हमेशा से करते हैं बाबर साहब, मैं स्टेडियम में जवाब दूंगा, इनसे स्टेडियम में जवाब नहीं दिया जा रहा। पता नहीं कौन सा जवाब है जो पिछले 6 साल से नहीं दिया जा रहा। कब सुधार होगी बैटिंग अपनी? बातें मत करो, बैटिंग करो। और खुदारा ये बॉब्जी द किंग कहना छोड़ दो, या आप सब छोड़ दें कहना बॉब्जी और किंग, ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तो ये सर पे चढ़ा रहेगा, और ये सर पे चढ़ चुका है, फजूल का जो अवाम ने जो सर पे चढ़ा दिया है। और दूसरे आते हैं आपके शादाब शेडी, किस बात की शेडी हैं वो? किस बेस पे टीम में लाया गया था? उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना कुछ किसी चीज़ में, और कैप्टन बनाने की बातें की जा रही हैं इन फ्यूचर। या खुदारा नहीं करो इस तरह की हरकतें यार, नहीं होनी चाहिए इस तरह की हरकतें। ना टैलेंट नज़र आ रहे हैं 10 PSL का जो जितनी भी एडिशन हुए, ना टैलेंट नज़र आया, ना टीम में कोई परफॉर्मेंस सही नज़र आई, ना प्लेयर्स में कुछ चेंजेस नज़र आई, वही चली जा रही है। कब तक चलता रहेगा नहीं समझ में आ रहा। आगे चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं, क्रिकेट चेंज हो चुकी है, वही 90s 80s के सिस्टम में बैठे हुए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम में बैठे हुए 90s 80s का। आगे एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ वही 80s 90s की चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें भी एडवांस नहीं आ पा रही हैं। पता नहीं किस पैसा किसके पास आ रहे, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जाओ, कहाँ लग रहा है। क्रिकेट में तो नज़र नहीं आ रहा, क्रिकेट में लग रहा है नहीं लग रहा, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा किसी चीज़ में। बहरहाल ना समझ वाला टूर्नामेंट हो रहा है। आज मैच था उनका इस्लामाबाद पेशावर का, बस वो मैच से पहले इमाद वसीम साहब, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं ऐसे परफॉर्म, भाई तुम कितना बोलोगे, बाबर कितना बोलेगा, शादाब की बातें भी ख़त्म नहीं होती, इन दिनों की बातें नहीं ख़त्म होती। मीडिया पे कुछ और बोलते हैं, स्टेडियम पे कुछ और इनका बिहेवियर नज़र आता है, परफॉर्मेंस ज़ीरो, हर चीज़ ज़ीरो। इस तरह करते गए ना कभी लोग नहीं खेल पाएंगे। तो सबसे पहले इनको सर पे चढ़ाने वाली हरकतें ख़त्म करें आप लोग, सब लोग सर पे ना चढ़ाएं। सर पे चढ़ा के ये हाल हो गया टीम का, प्लेयर्स का। हाँ, लास्ट मैच में, लाहौर वाले मैच में जब बॉल टेम्पलिंग का जो इशू है, वो लास्ट मैच में क्या बॉलिंग कर रहे हैं हारिस साहब, तो लास्ट ओवर में तो हमेशा ही मरवाते हैं,
उनका लास्ट ओवर में नाम ही है पिटना, पिट के आ जाएंगे, मैच हरा के आ जाएंगे। उनका यही काम है और कोई काम नहीं है, बस वो पटक पटक के बॉलिंग करवाएंगे, बस मैच हरवा देंगे। उनका यही काम है और कोई काम नहीं है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं, आगे क्या मैचेस होते हैं। होप सो आगे चीज़ें अच्छी हों, आगे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो, चीज़ें अच्छी स्मूथ चलती रहें, कुछ चीज़ें ख़राब ना हो, जैसे जो 1-2 दिन में जो ख़राब हो चुकी हैं चीज़ें। बहरहाल देखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।